नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22 ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द फुल एंड रॉ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी रिलीज्ड, इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे क्या है, द फुल एंड रॉ कॉकपिट। कॉकपिट का मतलब सबसे पहले जान ले। कॉकपिट का मतलब होता है अ कंपार्टमेंट फॉर द पायलट। अ कंपार्टमेंट फॉर द पायलट, इसको बोलते हैं कॉकपिट। वॉइस रिकॉर्डर जो होता है ट्रांसक्रिप्ट, देखिए ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ही समझेंगे। ट्रांसक्रिप्ट मतलब होता है रिटन रिटन कॉपी, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। मस्ट बी रिलीज्ड, इनको जरूर रिलीज की जानी चाहिए। रिलीज्ड का मतलब होता है कोई चीज फ्री करने के सेंस में आता है, यानी कोई चीज जारी करने को बोलते हैं। फुल मतलब पूरा होता है, रॉ मतलब कच्चा, मतलब जो जो चीजें पूरी तरह से नहीं होगी उसको रॉ बोलेंगे। देखिए रॉ का मतलब हो जाएगा, जैसे कोई चीज फ्रेश होता है, जो फ्रेश होता है उसको रॉ बोलते हैं। कॉकपिट का मतलब जो कंपार्टमेंट होता है पायलट का, उसको बोलते हैं वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट। जो ट्रांसक्रिप्ट था यानी जो स्टोरी थी, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कि कहते हैं ना रिटन कॉपी ऑफ ए कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का रिटन मतलब बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब हो जाएगा रिटन कॉपी ऑफ ए कॉन्वर्सेशन। किसी भी कॉन्वर्सेशन का रिटन कॉपी होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। इसको जरूर रिलीज की जानी चाहिए। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, देखिए मस्ट के साथ बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जब भी कोई मॉडल्स लगाते हैं उसके साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा बी वन लगाते हैं। और जो भी मॉडल्स है पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इनको याद रखेंगे। तो द फुल एंड रॉ, जो फुल है और जो फ्रेश कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट है, इसको जरूर रिलीज की जानी चाहिए, ये बात राइटर कह रहे हैं। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो भी चीजें मिलेंगी उनको ध्यान से समझेंगे और ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे। द pushback by pilot bodies and the agencies that are investigating Ahmedabad air crash to the demanding leaks by section of the media could well turn out to be a tepid attempt to staunch, यहाँ पे समझेंगे, staunch the flow। देखिए यहां से एक एक पॉइंट को अलग अलग करके समझेंगे। पुशबैक का मतलब होता है जैसे एक तरह से नेगेटिव और अनफेवरेबल रिएक्शन। एक तरह से बोलेंगे पुशबैक का मतलब होता है नेगेटिव रिएक्शन। नेगेटिव रिएक्शन को बोलते हैं पुशबैक बाय पायलट बॉडीज। जो भी पायलट बॉडीज के जो नेगेटिव रिएक्शन है, एंड एजेंसीज दैट आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो एजेंसीज है उनको वो इन्वेस्टिगेट कर रही है द अहमदाबाद एयर क्रैश जो हुआ था, to the damaging leaks, जो डैमेजिंग लीक्स हुए थे by section of the media could well turn out to be tepid attempt। ये चीजें टर्न आउट हुई। टर्न आउट का मतलब होता है कोई चीज का प्रकट होना, किसी भी चीज को होने को बोलते हैं टेपिड। टेपिड मतलब होता है, टेपिड मतलब होता है काफी वीक। इसका मतलब होता है वीक यानी कमजोर बोलेंगे। WEAK है। अटेम्प्ट मतलब प्रयास है, ट्राई है। किस बात के लिए? स्टॉन्च के लिए। स्टॉन्च का मतलब समझेंगे।
एक तरह से स्टॉप हुआ है, कोई भी चीज स्टॉप हुआ है या फिर रेस्ट्रिक्ट लगा है, किसी भी चीज का फ्लो, फ्लो मतलब जो प्रवाह होता है, जो चीजें चलती जा रही हैं उसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कोई चीज मूव होता है उसको फ्लो बोलते हैं। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे तो पुशबैक हुआ है, जो नेगेटिव रिएक्शन हुए पायलट बॉडीज के द्वारा एंड अहमदाबाद अहमदाबाद एजेंसीज। देखिए यहाँ समझेंगे, पुशबैक हुआ है पायलट बॉडीज के द्वारा, मतलब एक तरह से नेगेटिव रिएक्शन हुए हैं एंड एजेंसीज, जो एजेंसीज दैट आर इन्वेस्टिगेटिंग, एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज मार उसके साथ बी फोर अटैच करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। दैट आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो एजेंसीज है इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है अहमदाबाद एयर क्रैश जो हुआ तो उसके लिए। द डैमेजिंग रिस्क लीक्स जो हुए हैं बाय सेक्शन ऑफ मीडिया के द्वारा कुड वेल टर्न आउट टू बी टेपिड, एक तरह से वीक अटेम्प्ट रहा है टू स्टॉन्स द फ्लो, फ्लो को रोकने के लिए। जो फ्लो है मतलब जो मूव है उसको स्टॉन्च करने के लिए या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, दोनों का मतलब होता है स्टॉन्च, स्टॉप करना होता है, रोकने के लिए बोलते हैं। टेपिड मतलब होता है काफी कमजोर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले लिख लेंगे। इसका मतलब है वीक, काफी कमजोर को बोलते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, पुशबैक ए नाउन है, जब भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है तो नाउन हो जाएगा। पायलट बॉडीज ए नाउन है, एजेंसीज नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, आर के साथ वी फोर आ गया है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्लूरल है तो इसलिए आर आ गया, इससे पहले सिंगुलर होता तो सिंगुलर लगाते हैं। अहमदाबाद एक जगह का नाम है, एयर क्रैश एक मोमेंट जो हुआ है, नाउन है। लीक्स नाउन है, डैमेजिंग एडजेक्टिव है, द लग गया। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, ये नाउन हो जाता है। बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, उससे पहले द लग गया। जो लीक्स हुए हैं, लीक्स का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में, जैसे होता है ना कोई भी चीज लीक कर जाना, मतलब स्केप हो जाना, कई इसके मतलब है। कोई चीज का रिसाव हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना, मतलब अलग हो जाने का सेंस है। सेक्शंस नाउन है, मीडिया भी नाउन है। कुड वेल टर्न आउट टू बी, ये चीजें हो सकती थी। टेपिटेटिव एक प्रयास हो सकता था स्टॉप करने का फ्लो को, बट ऐसी चीजें हुई नहीं। अब देख कुड मॉडल है, इसके साथ बी वन आ गया। टर्न आउट मतलब कोई चीज का टर्न आउट होना, यानी साथ आगे चल के टर्न आउट हो जाना, बाहर निकलने के सेंस में आता है। प्रूव हो जाना, जैसे एक तरह से स्विच ऑफ हो जाने का सेंस है। टेपिड एक प्रयास है, ये टेपिड एडजेक्टिव है, अटेम्प्ट नाउन है, उसके साथ टू आ गया। स्टॉन्च नाउन है, फ्लो भी नाउन है। स्टॉन्च वर्ब है, स्टॉप होता है इसका मतलब, ये वर्ब है, नाउन है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, जो नेगेटिव रिएक्शन हुए हैं पायलट बॉडीज का, एजेंसी जो जांच पड़ताल कर रही है अहमदाबाद एयर क्रैश को, द डैमेजिंग लीक्स, जो लीक्स हुए हैं डैमेजिंग वाली बाय सेक्शंस ऑफ मीडिया के द्वारा, वुड वेल टर्न आउट टू बी, ये चीजें हो सकती थी। टैपिड अटेम्प्ट एक प्रयास हो सकता है रोकने का, जो फ्लो था ये, बट चीजें रुकी नहीं, मीडिया के द्वारा चीजें लीक हो गई। वाइल, वाइल मतलब जबकि होता है, यहां से सेंटेंस विरोधाभास यानी अपोजिट चलेगा। दीज लीक्स, ये जो लीक्स हुए हैं, जो चीजें प्रकाशित हो गई है, जो चीजें लीक हो गया है, जो होता है ना लीक हो जाना कोई चीज। दीज के साथ और दोस के साथ हमेशा प्लूरल लगाते हैं, दिस दैट के साथ सिंगुलर लगाते हैं। दीज लीक्स हैव बीन डिसमिस्ड, ये चीजें डिसमिस्ड कर दी गई हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। लीक्स है प्लूरल तो हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। डिसमिस्ड का मतलब होता है जैसे एक तरह से सेट असाइड करना। डिसमिस्ड का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में एक तरह से फायर कर देना, रिलीज कर देना, टर्मिनेट करने के सेंस में आएगा। टर्मिनेट पास्ट में है तो टर्मिनेटेड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए वाइल जबकि दीज लीक्स हैव बीन डिसमिस्ड कर दिया गया है, टर्मिनेटेड कर दिया गया है। सिलेक्टिव, अनवेरिफाइड, इररिस्पॉन्सिबल एंड बेसलेस रिपोर्टिंग, ये चीजें बात मानी जा रही है। सिलेक्टिव है, अनवेरिफाइड है, इररिस्पॉन्सिबल है,
और बेसलेस है मतलब बेबुनियाद है, रिपोर्टिंग है। एंड ट्रिगर्ड, ये चीजें बढ़ावा दिया गया है लीगल रिस्पॉन्सेस को। चलिए यहाँ तो ग्रामर देखेंगे। वाइल ये जोड़ने वाला पार्ट है, इसको कनेक्टर बोलते हैं, कंजंक्शन भी आएगा। दीज हो जाएगा एडजेक्टिव, देखिए दिस दैट दीज दोस प्रोनाउन भी एडजेक्टिव है, बगल में डायरेक्ट नाउन आया तो एडजेक्टिव कहलाएगा। हाँ मेन वर्ब है, बीन के साथ बी थ्री आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। सिलेक्टिव एडजेक्टिव है, अनवेरिफाइड एडजेक्टिव है जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और इरिस्पॉन्सिबल एंड बेसलेस रिपोर्टिंग, इस तरह से किस प्रकार से मीडिया के द्वारा रिपोर्टिंग की गई है, इरिस्पॉन्सिबल में की गई है और बेसलेस की गई है। इरिस्पॉन्सिबल मतलब होता है लापरवाही वाला, इसके लिए वर्ड आता है रेकलेस, जिसको लापरवाही वाला बोलते हैं। बेसलेस मतलब बेबुनियाद को बोलते हैं बेसलेस, जिसका कोई आधार ही नहीं है, मतलब कि अनफाउंडेड, ग्राउंडलेस था रिपोर्टिंग। ये चीजें ट्रिगर्ड कर दी मतलब बढ़ा दी लीगल रिस्पॉन्सेस को। लीगल ये नाउन है, लीगल एजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। देखिए वैसे तो एल वाला वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में लगा हो एल, आई वी ई, एबल, उसके अलावा है फुल। जिन वर्ड के लास्ट में लेस लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, ट्यूड लग जाए, ये सभी लगे हो तो उसको बोलते हैं एजेक्टिव। यहाँ पे लीगल एजेक्टिव है, रिस्पॉन्सेज नाउन है, पूरी बात का मतलब समझेंगे। दीज यहाँ पे और नाउन एडजेक्टिव हो जाएगा। लीक्स नाउन है, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। सिलेक्टिव एडजेक्टिव है, यूनिवर्सिटीज अनवेरिफाइड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो समझिए वो पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के बारे में इसी चैनल पे जाएंगे और आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां से आप देख सकते हैं नॉन फाइनल वीडियोस। इसमें जेरन पार्टिसिपल इन्फिनेटिव ये सारी बातें मैंने बताई हैं। ये चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबल एंड बेसलेस रिपोर्टिंग मानी गई, ट्रिगर्ड किया लीगल रिस्पॉन्सेस। दे हैव, दे हैव प्लूरल तो हैव आ गया प्लूरल। इन अ वे सेट, दे हैव सेट, देखिए सेट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म होती है। पुट है, कट है, शट है, इसके अलावा हर्ट है, इसके अलावा हर्ट के अलावा स्प्रेड है। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, V2 V3 में पढ़ते हैं रेड रेड, ये सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दे हैव इन अ वे सेट अ नैरेटिव गोइंग, जो जो नैरेटिव है, जो स्टोरी बनाई गई है, जो जारी वाली स्टोरी है, वो सभी चीजें उन्होंने सेट कर दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे ये बात कहेंगे। नैरेटिव मतलब एक तरह से स्टोरी है, टेल है, TALE, या स्टोरी को बोलते हैं, स्टोरी सेट कर दी गई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से समझेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव है, हैव के साथ सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखिए यहां से समझेंगे, जो चीज सीखनी है तो टाइम थोड़ा सा लगता है, आप लाइन को समझेंगे। देखिए लाइन को समझेंगे। देर इज नो फादमिंग ऑफ व्हाट मोर द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कुड कंटेन। देर इज नो फादमिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग डीपली, अंडरस्टैंड को फादमिंग बोलते हैं। देयर इज नो फादमिंग ऑफ व्हाट मोर कॉकपिट, कॉकपिट जो पायलट का जो होता है ना, वो उसको कॉकपिट बोलते हैं, कंपार्टमेंट ऑफ पायलट। जैसे कि देर इज नो, देखिए इज लग गया क्योंकि आगे सिंगुलर है, नाउन की तरफ वॉक कर रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। व्हाट मोर द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कुड कंटेन, कितना चीजें उसमें, कितनी सारी चीजें कंटेन हो सकती है, शामिल हो सकती है। स्पेशली रिलेटिंग टू, देखिए रिलेट के साथ टू लगता है, फिक्स प्रपोजिशन। रिलेटिंग टू ट्रबलिंग पॉसिबिलिटी, देखिए पॉसिबिलिटी नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TY आ जाए, CE आ जाए, नेस आ जाए, ARY आ जाए, TION आ जाए, MENT आ जाए, नेस आ जाए, इसके अलावा ट्यूड आ जाए, एज आ जाए, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, पॉसिबिलिटी TY वाला वर्ड नाउन है। वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है तो नाउन होता है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो नाउन हो जाएगा। और ये बीच वाला क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
स्पेशली विशेष तौर पे रिलेटिंग टू ट्रबलिंग पॉसिबिलिटी, जो है पॉसिबिलिटी नाउन है, ट्रबलिंग एडजेक्टिव है। व्हाट ह्यूमन इंटरवेंशन, ऐसी चीजें क्या है जो ह्यूमन इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब होता है, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप होता है, कोई चीज में इंटरफेयर करते हैं उसको बोलते हैं। फैदरिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग था, समझ लेंगे जरूर। इंटरवेंशन मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, या कहीं पे इंटरप्ट करते हैं उसको बोलेंगे। जैसे कहीं पे मेडिएशन करना होता है, इंटरप्शन जो होता है उसको बोलते हैं। कि पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी आ गई। ये आईएनजी वाला जो वर्ड है ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। रिलेटिंग टू ट्रबलिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, जो भी हुआ है इन द क्रैश ऑफ एयर, की कहाँ पे क्या मिस्टेक है, स्पेशली उसको रिलेट करना है जो ट्रबलिंग हुई है, पॉसिबिलिटी मानी जा रही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है इन द क्रैश ऑफ एयर इंडिया के क्रैश में, फ्लाइट AI-171 ऑन June 12, जो घटना उस दिन हुई थी। देखिए देयर के साथ इज लगता है और आर भी लग सकता है, आगे नाउन सिमिलर है तो यहाँ पे इज आएगा। अंडरस्टैंडिंग नाउन की तरह है। व्हाट मोर, मोर कंपैरेटिव है, कॉकपिट नाउन है, वॉइस रिकॉर्डर एक साथ है। गुड मॉडल है, कॉन्टेंट वर्ब है, स्पेशली वर्ब है, रिलेटेड टू एक तरह से वर्ब का सेंस है। ये आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ह्यूमन इंटरवेंशन है, नाउन है, ह्यूमन एडजेक्टिव है। मानवीय जो इंटरवेंशन है उसकी बात हो रही है। वैसे ह्यूमन नाउन भी होता है, पर्सन के सेंस वर्ड, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। जो क्रैश हुआ है, क्रैश नाउन है, एयर इंडिया फ्लाइट A1171 जून ऑन June 12 को। इन दिस द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन दिस इसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAI भी इसको बोलते हैं, हैज टू मतलब करना है। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ 2+B1 आएगा तो इसका मतलब है करना होता है या पड़ता है। इसे मार के साथ 2+B1 आता है तो इसका मतलब है वाला है, वाली है। वास वर्ग के साथ 2+B1 आता है तो इसका मतलब है वाला था, वाली थी। ऐसे करके चीजें आती हैं। देखिए टर्न द स्पॉटलाइट, ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक तरह से फोकस अटेंशन करना, मतलब फोकस करना, फोकस अटेंशन, किसी अटेंशन को फोकस करने को बोलते हैं। देखिए लाइन को समझेंगे। इसमें क्या हुआ है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है हैज टू टर्न द स्पॉटलाइट, मतलब इसमें फोकस करना है खुद से ही। ये जो संस्था उसके लिए इट्स सेल्फ आ गया, फॉर इट्स, ये सिंगुलर है तो इट्स आ गया। फॉर इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ द की फाइंडिंग्स, जो की है मतलब मेन फाइंडिंग्स है उसके बारे में। फाइंडिंग्स मतलब जो चीजें हम पता लगाते हैं, जो चीजें पता चलने लायक, उसको फाइंडिंग्स बोलते हैं। फाइंडिंग्स का मतलब है वैसी सारी चीजें जो पता चल जाए उसके बारे में बोलते हैं। एक तरह से डिस्कवरी को बोलते हैं इन इट्स, इसमें अपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मिलेगा ये चीज। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है जो चीजें पहले इंट्रोडक्टरी होती है, रिपोर्ट नाउन है। पूरी चीज का मतलब पूरी बात का मतलब समझिए। एयर इंडिया जो एयर इन दिस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है टर्न करना है फोकस किस चीज पे, इट्स प्रेजेंटेशन पे और की फाइंडिंग्स पे, जो मेन फाइंडिंग्स है, जो डिस्कवरी है उसके बारे में। प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो भी पहले का होगा इट्स, आगे की लाइंस को देखेंगे। इट्स पार्ट्स, देखिए यहां से समझेंगे। स्पार्स का मतलब होता है स्कैंटी, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ जो होता है। डिटेलिंग ऑफ एन अनयूजुअल ट्रांजिशनिंग ऑफ टू सेपरेट फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, कैसे अलग अलग ट्रांजिशनिंग हो गया। ट्रांजिशनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में, वहां पे ट्रांजिशनिंग होने का सेंस है। एक तरह से होता है संक्रमण होना, फैलने का सेंस है, एक दूसरे से आदान प्रदान होना। कैसे ये चीजें हुई है, आइए दोस्तों यहां से लिए चलता हूँ आगे। फ्रॉम, रन टू, कट ऑफ जो भी है, बैक ऑफ, अ स्टैंड लोन स्नैच
अब कॉन्वर्सेशन, देखिए कॉन्वर्सेशन का मतलब यहाँ बातचीत की बात हो रही है। स्टैंड अलोन का मतलब है जैसे एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, अकेले ऑपरेट करने का सेंस है। स्नैच, स्नैच मतलब जो चीजें सीज करते हैं, ग्रैब करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन। जो बातचीत है, रिफ्लेक्टिंग अनलीज अनीज एंड डिनायल, ये चीजें रिफ्लेक्ट कर रहा है अनीज, किसी भी चीज के बारे में अनीज करना। इसका मतलब है एंजाइटी पैदा करना, और डिनायल मतलब इनकारनामा के सेंस में आता है। रिफ्यूजल होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है बिटवीन क्रू एंड अनफोल्डिंग डिजास्टर, जो क्रू मेंबर है उनके लिए। क्रू जो पायलट के साथ होते हैं, मतलब वहां पे जो प्लेन और शिप पे जो लोग होते हैं उनको क्रू बोलते हैं। दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन टू एंडलेस इंटरप्रिटेशन, जो चीजें छोड़ दी है खुले तरीके से, एंडलेस, जो चीजें कभी नहीं खत्म होने वाला है उसके बारे में बात हुई है। इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे बात ये हुई कि जैसे कि सेपरेट फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की बात थी, उसमें था फ्रॉम रन टू कट ऑफ, रन करना जो चल रहा है उसके बाद कट ऑफ के बीच में स्टैंड अलोन स्नैच माना गया, एक कॉन्वर्सेशन माना गया। किसके बारे में, देखिए रिफ्लेक्टिंग अनईज एंड डिनायल, उसमें बात हुई कि तुमने किया, यहाँ पे इनकार है नहीं मैंने नहीं किया, दो लोग थे तो ऐसी ही बातें आई बिटवीन द क्रू इन द अनफोल्डिंग डिजास्टर में, जो क्रू मेंबर थे उनके बीच में। दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन एंडलेस इंटरप्रिटेशन, जो चीजें एंडलेस मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला एक इंटरप्रिटेशन बना दिया, एक कहानी बना दिया। सिर्फ उसमें बात हुई थी, उसी की मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी, उसी के बारे में राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं। फाइनली नियर ब्लैंकेट साइनिंग ऑफ, नो रिकमेंडेड एक्शंस, कोई रिकमेंडेड एक्शंस नहीं है, रिकमेंडेड एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्शंस नाउन है। कंसर्निंग द एयरक्राफ्ट टाइप, जो भी है, इंजन है एंड मैन्युफैक्चरर्स है, इस सब के बारे में कोई बात ही नहीं है। ओनली पॉइंट टू वन डायरेक्शंस ऑफ द नीड फॉर रिलीज, सिर्फ एक ही बात है कि पायलट की गलती है, ये बात कही जा रही है। बाकी प्रॉब्लम्स कहीं बताई ही नहीं जा रही है। ऑफ नीड फॉर, जैसे वहां पे जो एयरक्राफ्ट में जो मीडिया वाले ने कहा कि पायलट की गलती है, स्विच ऑफ हो गया, जो जो वहां पे जो चीजें थी स्विच ऑफ कर दिया गया, साइनिंग ऑफ, मतलब वहां पे था ना कि जैसे एक तरह से ट्रांसमिशन है, जो भी चीज थी वहां स्विच ऑफ कर दिया गया, उस चीज को बंद कर दिया गया, जो सेपरेट फ्यूल कंट्रोल्स था उसी के बारे में। ओनली वन पॉइंट टू डायरेक्शंस, द नीड, जरूरत क्या है, रिलीज ऑफ फुल एंड रॉ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट, जो स्टोरी है पूरी तरह से जरूरत है रिलीज करने की, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। सिर्फ पायलट की गलती है उस पर थोपा जा रहा है सारी बातें। इन अ लीगल एनालिसिस, लीगल जो एनालिसिस है, एनालिसिस नाउन है, लीगल एजेक्टिव है। इफ क्रेडिबल इज नाउन, क्रेडिबल एजेक्टिव है। एक तरह से विश्वसनीय वाला जो एविडेंस, देखिए एविडेंस का एविडेंसेस नहीं बनाते हैं, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं बनाते हैं, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं बनाते हैं, सब नाउन है जो अनकाउंटेबल में आता है। ह्यूमन इंटरवेंशन है, डज इमर्ज, ये चीजें एमर्ज हुई यानी अपीयर हुई। अमर्ज मतलब होता है कोई भी चीज का अपीयर होना। द इन्वेस्टिगेशन कुड शिफ्ट, इन्वेस्टिगेशन जो है वो शिफ्ट हो सकता है विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। एनेक्स 13 इंक्वायरी होगी, दैट इज फोकस्ड ऑन सेफ्टी पे फोकस है, मूविंग अलोंग साइड पैरेलल क्रिमिनल प्रोब अंडर डोमेस्टिक लॉ, लॉ है उसके तरीके पे फोकस है। इस इट मस्ट बी इट मस्ट बी नोटेड दैट, नोटेड इन 2015, 2015 में इस चीज को नोटेड किया जाना चाहिए था। फॉलोइंग द जर्मन विंग्स फ्लाइट जिसका नाम है 9525 एक्सीडेंट, अ केस ऑफ डेफिनेट ह्यूमन इंटरवेंशन, ये माना गया कि डेफिनेट है, ह्यूमन इंटरवेंशन का केस माना गया। ये बात राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज, सरकार जो है, यहाँ पे समझेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मलिंग मिड टर्म साइकोमेट्रिक टेस्ट, सरकार जो भारतीय सरकार है, भारत की जो सरकार है, वो क्या कर रही है, मलिंग कर रही है। मलिंग मतलब होता है पॉन्डर करना या कंसीडर करना। पॉन्डर, जिसका PONDR है, या कंसीडर।
जिसका मतलब है कोई चीज को कंसीडर करना, मानना। देखिए मैं लिख देता हूं फिर से। मलिंग मतलब होता है पॉन्डर करना, PONDER, या कंसीडर करना। मिड टर्म साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन महेश शर्मा हैज हैड सेड, उन्होंने कहा था, पास परफेक्ट टेंस से, द साइकोमेट्रिक टेस्ट शुड बी कैरिड आउट, मतलब की जानी चाहिए, पायलट्स इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम इनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। कैरी आउट मतलब होता है पूरा करना है, फ्रेजल वर्ब है। कैरी आउट का मतलब होता है फुलफिल करना। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया कि मिनिस्ट्री वुड होल्ड कंसल्टेशंस करना चाहिए विद द रेगुलेटर के साथ, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन टू फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर, टू मेक समथिंग इजियर, किसी भी चीज को आसान बनाना बोलते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश रूल्स कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखना है, द क्रैश ऑफ जर्मन प्लेन जो हुआ था उसके बारे में। मतलब यहाँ डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन, उन्होंने फैसिलिटेट किया प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश रूल्स, नया रूल्स का प्रिपरेशन होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखना है कि द क्रैश जो हुआ है ऑफ जर्मन प्लेन का, वो भी उसी के बारे में। मतलब उन्होंने कहा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। देन फिर से समझेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन महेश शर्मा हैड सेड, उन्होंने कहा था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, साइकोमेट्रिक जिसमें इंसान की साइकोलॉजिकल चीजें चेक होंगी, शुड बी कैरिड आउट, पूरा हो जानी चाहिए, ऑन पायलट्स इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम में। ही ऑलरेडी, उन्होंने ऐड किया, मिनिस्ट्री होल्ड कंसल्टेशन, ये करते हैं विद रेगुलेटर के साथ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के साथ, एविएशन मतलब विमान से संबंधित चीजों को बोलते हैं। फैसिलिटेट करेगा मतलब आसान बनाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश रूल्स कीपिंग इन माइंड द क्रैश ऑफ द जर्मन प्लेन, इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पे समझेंगे। द सीनियर काउंसलर एट कोलकाता बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्रिक, फाउंडेड ये किया गया 1978 में, हैड ऑल्सो फेवर्ड, उन्होंने फेवर किया है, उन्होंने ये जो पर्सन है उन्होंने फेवर, काउंसलर जो है फेवर किया था, हैविंग अ रिपीट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए इफ अ पर्सन स्पेशली अ पायलट और केबिन क्रू वाज अंडरगोइंग मेंटल स्ट्रेस, क्या वो मेंटल स्ट्रेस से तो नहीं गुजर रहे हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव की थर्ड फॉर्म वर्ब है। और ट्रेजेडी जो हुआ था ऑन पर्सनल फ्रंट पे, ऑन जुलाई 17, इन अ लेटर ऑफ अपील, जो अपील में हुआ बाद में, द AAIB हैड सेड, AAIB ने कहा था, दैट इट वुड पब्लिश अपडेट्स, अपडेट्स पब्लिश करेंगे, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी, विच वुड हैव कंटेंट, विच इज ए कंटेंट होंगी ऑफ टेक्निकल एंड पब्लिक इंटरेस्ट से रिगार्डिंग। स्टोरी को समझना है, आगे अगर आप पायलट बनने की सोच रहे हैं तो इस प्रकार की चीजें समझनी पड़ेंगी। While it is understood, ये चीजें अंडरस्टूड है, दैट एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वुड बी मेटिकुलस, ये चीजें मेटिकुलस होंगी। मेटिकुलस का मतलब होगा, देखिए प्लस ये एडजेक्टिव वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मेटिकुलस मतलब होता है जैसे एक तरह से केयरफुल और प्रिसाइज, बहुत ही सावधान तरीके से, केयरफुल होता है इसका मतलब। एट द सेम टाइम द होप इज, उम्मीद है, देखिए उम्मीद तो वर्ब है लेकिन उससे पहले आर्टिकल लग गया, सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लगाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, होप इज, उम्मीद जो है नाउन हो जाएगा, सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग गया तो नाउन हो जाएगा। इज दैट AAIB क्लियर्स करता है द फॉग इन द AI 171 एक्सीडेंट के बारे में, जो प्रेजेंट्स करता है अनवार्निश्ड फैक्ट्स, एक तरह से फैक्ट जो सच्चाई बताता है वो अनवार्निश्ड है, मतलब कि नॉट, एक तरह से प्लेन बताया जा रहा है बिना सजावट के। एज प्रोमिस्ड इन पार्लियामेंट ऑन मंडे, जो चीज पार्लियामेंट में प्रोमिस्ड किया गया था मंडे को। इस आर्टिकल में ये सारी बातें थी, आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझी है। इस आर्टिकल में AI 171 दुर्घटना को लेकर बढ़ती चिंताओं और मीडिया में हो रही जो अटकलें हैं उस पर प्रकाश डाला गया है। बताया गया कि अधूरी और अपुष्ट खबरें लोगों की राय को प्रभावित कर सकती है, या कर रही है, इसको सही तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा, एंजॉय किया। इसी प्रकार से दूसरा कोई सेशन पढ़ेंगे, यानी दूसरा कोई आर्टिकल्स को रीड करेंगे और
लाइन को समझेंगे और वर्ड्स को कलेक्ट करेंगे. विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स.